यस, वो पिछले लेक्चर का जो सवाल है आप उसमें सब बोल रहे हैं, समझ गया हमें, समझा दे रहा हूँ आपको। यही बोल रहे हो ना? यस समझ सर। लीजिए, आपको भी डाउट था, अनीश को भी डाउट था, उसने भी नहीं, चेतन ने पूछा था, सॉरी। देखिए बेटा, करना कुछ नहीं था, मैंने आपको बोला कि जब जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को बोला जाए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को बोला जाता है तो आपको काउंट करना होता है कि सर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो थे, एक तो पावर वाला एन था, एक के था, है कि नहीं? लेकिन सामने वाला एन को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया। क्यों ट्रीट किया सर? क्योंकि बोल रहा है कि फंक्शन का पावर n+1 है, वो वैरी कर सकता है, एक सेंस में वैरी कर सकता है, बट हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम ये ध्यान दे रहे हैं कि सर न्यूटन लेबनीज हमने लगाया, लगाने के बाद हम यहाँ पे पहुंच गए थे। नाउ यू गाइस नो कि सर वो एफ डैश एक्स आप लिखे हो वो वाई डैश है, आप जो एफ ऑफ एक्स लिखे हैं वो वाई पावर एन है। जब ये वाई पावर एन लेफ्ट साइड में आपने आइसोलेट किया है इसको, सो ये हो गया वाई डिवाइड बाई वाई पावर एन, समझिएगा ध्यान से, ये हो गया बेटा लोग वाई डिवाइड बाई वाई पावर एन, जिसको आप लिख सकते हो वाई पावर 1 - n लिख सकते हो। तो मैंने इसी y पावर 1 - n को ऐसा लिखा, फिर ये एज इट इज के n+1 एज इट इज एफ डैश एक्स का मतलब y डैश हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फॉर्म हो चुका था, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है सर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, डेरिवेटिव तो प्रेजेंट था। बस मैंने कुछ किया नहीं और एक्स्ट्रा, इसको मैं dy/dx जैसा सोचा कि सर ये तो dy/dx है, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। तो हम लोग एक ही काम करते हैं, सिर्फ y वाले टर्म्स को एक साइड और x वाले टर्म्स को एक साइड रखना होता है। अब बेटा ध्यान से देखो आप, जब ये 1 माइनस वाई पावर 1 - x जब dy के साथ आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल आएगा सर जी, यस सर। वही आएगा ना, dy पावर ये वाला। और ये जो जाएगा, ये यहाँ पे देख रहे हो, हाँ बिल्कुल, मैं इसको उठा करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, हाँ जी, मैंने कुछ और नहीं किया था बेटा, इसको बस dy/dx बना दिया, dy/dx बना दिया। अब देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, y को उधर भेज दीजिए आप, इट विल बी dy पावर y पावर 1 - n इज इक्वल टू, फिलहाल dx पावर डिवाइड बाई k इंटू n+n+1 आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है, मैंने उल्टा लिखा था, शायद मैं मल्टीप्लाई में लिख दिया था। हाँ सर, यही कंफ्यूजन हो रहा था। समझ गया समझ गया, ठीक है, मेरी गलती है ये। एनीवे अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा। अब तो देखो, y अगर डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में चेंज करूंगा तो इसका पावर चेंज हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा dy, एंड ये आप एज इट इज लिखिए, क्या ही फर्क पड़ता है। ये कांस्टेंट ही है k इंटू n+1 इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेट करेंगे y पावर n-1, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यूज होगा जो आप इंटीग्रेशन में y पावर n के लिए यूज करोगे, x पावर n के लिए यूज करोगे, और वो फॉर्मूला बेटा y पावर n-1 +1 डिवाइड बाई n-1 +1, यही होगा, इज इक्वल टू 1/k इंटू n+1, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में x हो जाएगा। अब ये -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएंगे, आपको मिलेगा बेटा y पावर n डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 1/k इंटू n+1 इंटू में x हो जाएगा। कर्व को कुछ कंडीशन दिया है, हाँ जी, दो कंडीशन दिए थे आपके सामने, एक 0 0 और एक 1 1, मैंने बोला था दोनों पुट कर लीजिएगा। जब x का वैल्यू 0 रखोगे बेटा लोग तो, अच्छा प्लस सी तो मैंने लिखा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, प्लस सी निकालने के लिए अपन लोग लिखेंगे। आप देख सकते हो बेटा, जब x को भी 0 रख देंगे, y को भी 0 रख देंगे, तो c का वैल्यू तो 0 ही आएगा ना। यस सर। तो जब हम लोग रखते हैं पुट y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, c इज कमिंग आउट टू बी 0 ओनली। और जब आप 1 रखेंगे तो c का वैल्यू क्या आएगा बेटा लोग, जरा बताइए। जब आप x का भी वैल्यू 1 रखोगे, y का भी वैल्यू 1 रखोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/n इज इक्वल टू 1/k इंटू n+1 और प्लस का c, ये आ जाएगा।
यहां से Yes. c Yes, का sir. एक और वैल्यू आ जाएगा, इट विल बी 1/n माइनस में 1k इंटू n प्लस 1, ऐसा कुछ आ रहा है, कोई Yes. सीन नहीं है सर। c का वैल्यू 0 के लिए यहां पे रखकर देख लीजिए आपका आंसर। जब c का वैल्यू यहां पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा y पावर n डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 1/k इंटू n प्लस 1 इंटू में x हो गया। और कुछ कंडीशन भी दिया था हम लोगों को, नहीं दिया। k का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, दो वेरिएबल्स है ना। c का वैल्यू Sir. निकालें, k का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। k का वैल्यू कैसे Yes, निकालेंगे, sir. कुछ आइडिया है आपको? K k का का वैल्यू वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, निकाल लीजिए, बहुत टफ नहीं है। ये रहा बेटा आपका k का वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि c का वैल्यू तो 0 आया है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, k इंटू n प्लस 1 माइनस n डिवाइड बाई n इंटू k इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। खास कुछ दिख नहीं रहा है, k का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख रहा था ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। k का वैल्यू यहाँ से ही ले सकते हैं डायरेक्ट। k आपका 1/k इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। 1/k इज इक्वल टू n प्लस 1/n, एंड यहाँ से k का वैल्यू आ जाता है बेटा आप लोगों का n अपॉन n प्लस 1। समझिएगा मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल किया है। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इट विल बी y पावर n डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 1 अपॉन k का वैल्यू आ गया बेटा, k का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ n डिवाइड बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, यहाँ पे ऊपर में x से मल्टीप्लाई है, n प्लस 1 कैंसल, n और n कैंसल, इट इज कमिंग आउट टू बी y पावर n इक्वल टू x। या इसको आप पावर में चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x पावर 1/n, ऐसा लिख सकते थे। शायद हमारा आंसर वही आया था, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. देखो कुछ करना नहीं था, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही बना इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके सामने k और c दोनों का वैल्यू निकालना था। एक बार आप रखेंगे तो 0 आ जाएगा, c का वैल्यू 0 आ गया, इसके हेल्प से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। k का वैल्यू निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, ये तो 0 ही है, बस इधर उधर कीजिए, मैनिपुलेशन कीजिए, k का वैल्यू आ गया। जैसे ही k का वैल्यू आया, आप फाइनल इक्वेशन ऑफ कर्व में देखिए, फाइनल इक्वेशन ऑफ कर्व ये है आपका, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। फाइनल इक्वेशन ऑफ कर्व आपका ये है, यहां पे आपको k का वैल्यू रखना था और c का वैल्यू रखना था, ये दोनों वेरिएबल के फॉर्म में आ रहे हैं, समझ गए? तो c का वैल्यू 0, k का वैल्यू ये रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू x पावर 1/n। बेटा लोग सबको समझ गया ये चीज Yes, sir. पक्के से? इसमें sir. दो बार इंटीग्रेट नहीं कर चेतन सकते, बेटा आपको समझ गया? इसमें दो बार इंटीग्रेट क्यों नहीं किया मतलब सर? एक्स सर दो बार डिफरेंशियल इंटीग्रेट क्यों करोगे बेटा आप? सर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने बोला था कि ये कांस्टेंट नहीं होना यस चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी वही बोल रहा हूं कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। बेटा इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं करना था, अगर फॉर्म किए भी तो यहाँ पे हो गया, यहीं पे हो गया था डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। कहाँ गया, कहाँ गया? यस, यहीं पे हो गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, कि डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, और यहीं पे वो था। अब दोबारा डिफरेंशिएट करते तो हमको फंक्शन के पास नहीं पहुंचाता। हाँ, अगर बात होती कि सर यहाँ पे, वापस सुनिए, अगर k और n दोनों को वो कांस्टेंट ट्रीट करता, आर्बिट्री कांस्टेंट ट्रीट करता तो हमको करना था, लेकिन किया नहीं इसने। अब सर आपको कैसे मालूम नहीं किया? क्योंकि लास्ट में उसको n चाहिए। अब खुद से सोचो बेटा कि अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता तो डिमांड थोड़ी करता, बोलता भाई हटा दो इसको, है कि नहीं? हाँ, अगर वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता, n अगर आपका कांस्टेंट होता, दोबारा डिफरेंशिएट करते, तब जाकर आपका आंसर सही आता। फिलहाल एक ही बार में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया था, तो डायरेक्ट सीधा सीधा आपको इंटीग्रेट करना था, आंसर आ गया रहता। समझ गए? दो बार कब करोगे? जब दो वेरिएबल्स मौजूद हो तो दो बार करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि जब दो बार है तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे n को कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं माना है। यस समझ सर। गए? और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, कहानी खत्म। और आया भी इनफैक्ट हमारा आंसर देख लीजिए,
आंसर यही दिया था। समझ गए बेटा? यस सर। Yes, देखिए बोनस है आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, प्योरली बोनस है क्योंकि चैप्टर आसान, और सीन क्या है कि इसको बहुत दूर से देखना पड़ता है। नजदीक से देखोगे तो आपको लगेगा सर कि बहुत अलग अलग है, लेकिन जब दूर से देखोगे तो आपको लगेगा सर सारा चीज कनेक्टेड है। तो दूर से देखा करो इस चैप्टर को। आ जाते हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर वापस जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूंगा, और ट्राई करेंगे कि आज अपन खत्म कर दे इसको। सुनते जाइएगा ध्यान से। फिलहाल हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने अभी तक सीखा है बेटा कि एक आप स्टार्ट किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हमने समझा था। मैंने आपको वहां पे क्लियरली बताया था बेटा कि हमारा पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में दो काम रहेगा। एक बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, दूसरे बार प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएशन का मैंने नाम दिया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमने नाम दिया था रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्रिएट करना सीख गया। क्रिएट करने में एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी यूज हुआ था कि जब जब सर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, दो काम कीजिए आप। एक बार आपको सीधा सीधा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करने हैं। उसमें भी मैंने आपको टेक्निक बताया था कि बेटा ये इतना आसान नहीं है जितना आप इसको आसान मान रहे हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना भी थोड़ा बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है। वहां पे मैंने आपको दिखाया भी था कि आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब अलग अलग कांस्टेंट हो। वो e पावर x वाला याद कीजिए, मैंने बताया था बेटा कि मेंस ने इसको एक बार पूछा है, एडवांस ने एक बार भी उसको सेम क्वेश्चन एक बार पूछा था। दो क्वेश्चन हमने किया था। फिर वहां पे हमने एक चीज और सीखा कि सर अगर आपको सेम कांस्टेंट 4-5 बार दिख जाए, भले ही वो c है, c स्क्वायर है, c क्यूब है, काउंट देम 1। उस केस में आपको एक ही बार एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना पड़ेगा और पूरे एक्सप्रेशन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। यहां तक हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किया। सेकेंड पॉइंट आपको यह बताया था कि बेटा जब कभी भी आप फंसते हो तो हेल्प मांगो ऊपर वाले से, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट वॉज कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व करने के लिए 4-5 मेथड थे। पहला मैंने मेथड बताया था बेटा कि y इस साइड दिखेगा, dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। दूसरा मेथड बताया था आपको dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, dy को y के सारे एक्सप्रेशन दो, x के साथ सारे x के एक्सप्रेशन को भेजो। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यू यही है बेटा, फाउंडेशन ही यही है। और वही x और y को हम लोग अलग अलग करने के लिए अलग अलग तरीका निकालें, बाकी स्ट्रेटजी सेम है कि अगर dy है dx है तो dy के पास सारा y वाला टर्म आना चाहिए और dx के पास सारा x वाला टर्म आना चाहिए, नथिंग एल्स। जैसे ही ये कर लिया आपने, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, कहानी खत्म। मतलब सर पूरा कहानी है ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की कि dy के साथ y कैसे भेजा जाए, dx के साथ x के टर्म्स कैसा भेजा जाए। हाँ जी, उसका ही तरीका है। और फिर हमने सीखा बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड कि जो सीधा सीधा सेपरेट हो जाता है, y और x आप सीधा सीधा अलग कर दोगे। और वो सबसे ज्यादा बोला जाता है कि सर सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है और मजा आता है एलडीई को सॉल्व करने में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में मजा वो आ जाएगा, सवाल पूछा जाएगा आपको वेरिएबल सेपरेबल से, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट मेथड पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो पॉइंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो फोर्थ हमारा इक्वेशन फोर्थ फॉर्म है, और अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेकेंड फॉर्म बता रहा हूं आपको, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड का बच्चा लोग यही मतलब होता है कि सर वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो लगाओगे आप, लेकिन कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करोगे, उसको रिड्यूस करोगे वेरिएबल सेपरेबल में, तब जाकर ये कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, पोलर फॉर्म, ये बस नाम के लिए आते हैं, इनका एज सच कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं बेटा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको सपना नहीं आएगा कि ये यूज कब करना है। हर स्ट्रेटेजी के पीछे, हर पॉइंट के पीछे आपका लॉजिक लगना ऑब्वियस होना चाहिए कि सर ये सपना थोड़ी आएगा यार, जेई वाला थोड़ी बोलेगा कि बेटा ये मेथड लगा के सॉल्व कर दे, वैसे तो सारे टॉपर निकल जाएंगे। तो आइडेंटिटी क्या था, इसको पहचानोगे कैसे? पहचानने का सिंपल स्ट्रेटेजी था कि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा एक फंक्शन होगा लीनियर फंक्शन का। Differential equation is a function of any linear combination of x and y, or you can say कि it is a function of linear function. Strategy is put linear function equal to t. मतलब सर पूरी linear function को t पुट कर देंगे, हमारा कहानी आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। एंड सेकेंड स्टेप, रिमूव dy by dx। देखिए मैंने लिखा है दोनों का दोनों,
पुट लीनियर फंक्शन इक्वल टू टी एंड सेकेंड डिफरेंशिएट एंड रिमूव dy बाई dx। क्योंकि अब कहानी में आपने t पुट किया है तो dy बाई dx नहीं रहेगा, अब dt बाई dx को चमकाना है आपको, एनी हाउ आपको चमकाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, जरा एक क्वेश्चन दिखाइए कैसे सॉल्व किए थे। देखिए बेटा, एक पहला एग्जांपल मैंने लिया था, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 1 का स्क्वायर। आपको इसमें सॉल्व क्या करना था बच्चा लोग? सॉल्व करना था आपको इसमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको सॉल्व करके बताना था सर किस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सीधी सीधी बात है कि अगर कोई बच्चा इतना खतरों का खिलाड़ी मानता है अपने आप को और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यूज करता है, बहुत गंदा पिटा जाएगा, उसे कभी भी x और y सेपरेट नहीं होंगे। तो क्लिक क्या किया सर, हमने देखा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y और इट इज अ फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ x एंड y। पुट लीनियर फंक्शन इक्वल टू टी। लीनियर फंक्शन था कौन बेटा? ये था। लीनियर फंक्शन का मतलब ये होता है कि y और x का डिग्री 1 होना चाहिए। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि सर कौन सा कैसे पहचानेंगे हम। बेटा x और y लीनियर मतलब पावर 1 होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए। वैसे इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा फंडा है बेटा लोग, याद रखना। इंटीग्रेशन में x को अगर आप रिप्लेस करोगे लीनियर फंक्शन से, इंटीग्रेशन आपको परेशान नहीं करेगा। इंटीग्रेशन आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, अगर x को आपने रिप्लेस कर दिया क्वाड्रेटिक से या कुछ और से, वो परेशान कर देगा। बट जैसे मैंने पूछ दिया आपसे कि बेटा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, फिर मैंने x को रिप्लेस करके बोला बेटा x प्लस v लगा दीजिए आप, बस हो गया सर। साइन का जो था वही होगा इसका भी, x को जिससे रिप्लेस किया वही होगा उसका भी। लाइक मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अगर आपको किसी ने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, आप बोलना सर माइनस कॉस x प्लस सी आएगा। और आपको किसी ने बोल दिया बेटा साइन ऑफ एक्स प्लस बी को बताइए, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स था अभी भी पावर एक्स ही है, ये लीनियर मल्टीपल के फॉर्म में आ गया, मतलब लीनियर फंक्शन के फॉर्म में आया। इंटीग्रेशन आपको कभी परेशान नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बोलता है भाई लीनियर के लिए जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी होगा माइनस कॉस एक्स प्लस बी, लेकिन डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इतना आप बेसिक इंटीग्रेशन से समझते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है बेटा? माइनस कॉस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। खत्म कर दी। सेम स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि सर इंटीग्रेशन करनी है अपने को और लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन को टी पुट कर दीजिए, जिंदाबाद हो जाएगा कहानी आपका। इसके बाद का कहानी बहुत आसान था सर। 4x का डेरिवेटिव जैसे पुट करने के बाद डिफरेंशिएट किया जाता है, मैंने बोला भी पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करो और बाद में रिमूव करो। 4x का डेरिवेटिव 4 हर एक बच्चे को मालूम है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 का डेरिवेटिव 0, dt का डेरिवेटिव dt बाई dx। सर आपको कैसे मालूम x के रिस्पेक्ट में करना है? बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में x ही था ना, देखो इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई dx का मतलब होता है। चलिए dy बाई dx को हटाना था, इसलिए मैंने 4 को भेज दिया उस साइड। अब जहां जहां dy बाई dx दिखेगा मैं ये रखूंगा, जहां ये फंक्शन दिखेगा मैं t पुट करूंगा। अब देख लीजिए dy बाई dx से जगह पे अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा? dt बाई dx माइनस 4 मैंने लिखा, इस फंक्शन की जगह पे लिखेंगे t और मैंने लिखा t स्क्वायर। अब बिल्कुल कहानी आसान हो गई सर, dt बाई dx इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देखिए अभी यहाँ पे बेटा वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने ये वाला स्ट्रेटेजी यूज कर दिया, नाउ इट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि कहानी dt और dx की है, तो dt के पास सारे t वाले टर्म्स आएंगे और x के पास सारे x वाले टर्म्स आएंगे। क्या सेपरेट कर पाओगे आप लोग? बिल्कुल कर पाएंगे सर। देख लीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, इसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए dt के साथ, और dx बेचारा अकेला चला गया। तो इस साइड पूरे t वाले, इस साइड पूरे x वाले, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए हमारे, इसलिए बोला जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और जैसे ही सॉल्व हुआ इंटीग्रेट कीजिए। अब इंटीग्रेशन की बेसिक सी बेटा फॉर्मूला मैंने यूज किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 बाई ए। इंटीग्रेशन यही होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। फिलहाल कहानी टी की चल रही है तो टी बाई ए आएगा, ए 2 है आपका आज के दिन, और टी का वैल्यू बेटा क्या था? 4x प्लस वाई प्लस 1। पुट कीजिए आंसर, खुश रहिए। सर यहाँ पे तो सी आ गया। बेटा सी आ सकता है क्योंकि आपका फंक्शन है वो, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं प्रेजेंट हुआ। वैसे आप देख सकते हैं कि बेटा एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आया है और कहानी में डिफरेंशिएट भी एक ही बार हुआ था। जब 2 आता तो 2 बार डिफरेंशिएट होता हो।
सर नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और समझाइए। बिल्कुल समझा देंगे बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चमकना चाहिए कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है मुझे। आज के दिन में ये देख रहा हूं कि अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और मे भी हम इसको सेपरेट ना कर पाए, क्योंकि 2x y वाला टर्म आएगा ना, x और y दोनों साथ साथ आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो डू वन थिंग, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन दिख रहा है सर मुझे, x और y का डिग्री 1 दिख रहा है, पुट कीजिए। आप क्या पुट करेंगे बेटा, बताइए जल्दी से। x प्लस y इज इक्वल टू t, पुट लीनियर फंक्शन इक्वल टू t, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट कीजिए। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 dy, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और dt का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव बेटा by dx। वेरी गुड, ये बहुत आसान है। अच्छा, अब क्या करना था बेटा, dy by dx इक्वल टू समथिंग क्रिएट करो, क्योंकि dy by dx को आपको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लिखेंगे dy by dx, ये हो जाएगा dt by dx माइनस का 1। बहुत ही आसान है सर। अब आ जाते हैं कहानी में। बेटा आप इसके जगह पे क्या रखोगे, जरा बोलना, बोलिए इसके जगह पे क्या रखोगे, टी स्क्वायर। आपने टी पुट किया है ना, तो टी पुट कीजिए, टी स्क्वायर। dy by dx की जगह पे क्या रखोगे बच्चा लोग, माइनस 1। अच्छा हाँ, एक बात बता रहा हूँ बेटा, बच्चे लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में कि यहाँ पे ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं, और ब्रैकेट डालना भूलने के चलते बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। आपको बता रहा हूँ कैसे। ये हो जाएगा a स्क्वायर, इतना आसान है। अगर आप ब्रैकेट डालना भूल जाओगे तो प्रॉब्लम क्या करोगे मालूम है आपको, ये टी स्क्वायर को उठा करके उधर, ये सॉरी, ये 1 को उठा करके आप उधर भेज दोगे, गलत हो जाएगा। ये जो dt बाई dx माइनस 1 है ना, ये पूरे टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है। जल्दबाजी में ऐसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक से बचें, और बहुत जरूरी होता है ऐसे बचना। अब देखिए सीधा सीधा दिख रहा है सर, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और सॉल्व कर लीजिए। टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। आगे देख सकते हैं बेटा, क्या टी स्क्वायर और एक्स को अलग अलग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। सर ए किसके पास जाएगा बेटा, ए कांस्टेंट है, जहां मर्जी भेज दो उसको, वैसे वो टी के साथ है तो टी के साथ ही आएगा। सो फाइनली इट विल बी टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, सॉरी ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और टी डी एक्स को उस साइड भेज दीजिए। अब पूरे कहानी में आप देख सकते हो बेटा, टी वाले एक साइड और एक्स वाले एक साइड, इनका कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इज कांस्टेंट, बस उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे ये मिला बेटा, नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेट कीजिए सर आप टी स्क्वायर। Yes, sir. अब इसके बाद आपका इंटीग्रेशन का नॉलेज यूज होगा, बताइए जरा कैसे किया जाएगा। तो ऊपर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं। क्या बात है, नाम क्या है बेटा आपका, चेतन। क्या बात है, वेरी गुड। क्या बोला आपने बेटा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, वेरी गुड। यस सर। एंड बाद में इसको स्प्लिट करते हैं आप, यही करते हैं ना, क्या यस बात है। सर। पढ़ाई करो बेटा आप लोग भी। अब इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा तो हम आगे पढ़ाएंगे, आप पीछे भूल जाओगे तो प्रॉब्लम करोगे। नाउ बेटर आइडिया है इसकी इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो ये तो कैंसल आउट हो करके आपको मिल जाएगा dt। इतना तो सर बच्चा मत समझो आप, अरे नहीं समझ रहे भाई, dt डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और उधर हो गया x प्लस सी। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, टफ है, टी होगा, टी होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, t है, मैं मान लिया। चलो इसका इंटीग्रेशन बोलिए जरा, a square tan inverse 1 बाई ए 1 tan upon बाई inverse ए tan इनवर्स x टी बाई ए। t बाई ए, वेरी गुड। चलिए फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। बेटा क्या आपको t में आंसर देना है, नहीं, no sir आपको तो आंसर x और y में चाहिए। तो t का वैल्यू क्या था, x प्लस x वाई, plus a रख दीजिए सर, आंसर लाइए। अब आंसर आ जाएगा बेटा x प्लस वाई। मैं x प्लस वाई को ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको एक जादू दिखा पाऊं, a tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। जादू दिखाने का मतलब मेरा ये था कि मैं अब की बार ये और ये काट दूंगा, समझ गए, और आपका कर्व आएगा y इज इक्वल टू a tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए
प्लस सी। सी, और ये आपका आंसर हो गया। क्या सबको बात समझ में आई बच्चा लोग? Yes, sir. sir. ओनली आइडिया इज यू हैव टू सेपरेट एक्स एंड वाई। दुनिया का कोई तरीका लगाओ, कोई दिमाग मत लगाओ, नाम ही मत दो कि सर मैं रिड्यूसिबल वेरिएबल कर रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, होमोजेनियस कर रहा हूँ सर, एलडी कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने बोला बेटा दूर से देखो इसको, आप अपना दिमाग लगाइए, एक नया मेथड बनाइए। नो वन इज गोइंग टू चैलेंज यू। बोलिए सर आपको मतलब क्या? आपको तो मतलब ये है कि सारे एक टर्म्स दिखने चाहिए, एक वेरिएबल एक साइड दिखनी चाहिए। हमारा टारगेट वही है, मकसद नहीं भूलना भाईजान, वही डायलॉग याद रखो, सिर्फ मकसद नहीं भूलना है अपना। एक वेरिएबल एक साइड और दूसरा वेरिएबल एक साइड, सीधा सीधा दुनिया का कोई तरीका लगाइए और लाइए आप आंसर। समझ गए? कल के दिन आप एक नया मेथड दे दीजिए, आपके नाम से एक नया मेथड पब्लिश करा देंगे हम लोग, आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या करोगे बेटा? सीधा सीधा बताइए आप लोग, कुछ दिख रहा है जादू मंत्र? हाँ, इंटीग्रेशन का अच्छा खासा यूज होगा, एक बात बता रहे हैं आपसे, अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा खासा यूज होगा। तो अगर कोई बच्चा इंटीग्रेशन नहीं आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बेटा आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, जाइए इंटीग्रेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रैक्टिस करके आइए। अगर एनसीईआरटी भी आता है तो काफी है। डेफिनेट इंटीग्रल का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है। चलिए बेटा लोग बताइए, अब आप लोग cos x plus y को t ले लेना सर। परफेक्ट, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू t, वेरी गुड। देखते हैं जरा इसको इंटीग्रेट कौन कराएगा। पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, इसके बाद तो आप लोग को ऐसा गाना जी सा याद हो गया रहेगा सर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एंड आप डी टी बाई डी एक्स, सॉरी, और आप डी वाई बाई डी एक्स को आप निकालना चाहते हैं सर, लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1। वेरी सिंपल सर। उसके बाद करना क्या था बेटा? कुछ नहीं सर, जैसा है आप रख दीजिए, जो जो आए हैं आंसर में। कौन कौन आंसर में आया सर? ये आ गया बच्चा लोग, sin t plus डी टी बाई डी एक्स माइनस का Minus 1 one. इज इक्वल टू साइन Sin टी t. प्लस में कॉस टी। फिलहाल मेरे को -1 पसंद नहीं है, क्योंकि -1 के चलते मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी प्लस में कॉस टी, और यहां पे आ गया प्लस का 1। क्या अब सारे टी और सारे एक्स अलग अलग हो जाएंगे बच्चा लोग? yes sir. हाँ जी सर, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। divided by sin t plus cos t. परफेक्ट, क्या बात है। साइन टी प्लस में कॉस टी प्लस का 1 इज इक्वल टू डी एक्स। dx. ऐसे आते के साथ अपन लोग का एक काम सर, इंटीग्रेट, yes sir. मकसद नहीं भूलना है सर। yes sir. इधर ये रहा और इधर ये रहा। अब तो सवाल उठ गया सर, ये इंटीग्रेट कैसे होगा? yes. इसका इंटीग्रेशन टफ है तो मैं बता देता हूं, इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी आएगा। आगे का आप बताइए। sir sin को t सर हाफ एंगल फार्मूला tan इनवर्स में tan x में। क्या बात है यार, वेरी गुड चेतन, मतलब चेतन का इंटीग्रेशन स्ट्रांग है। उसको याद है सर कि अगर 1 अपॉन लीनियर में ट्रिग्नोमेट्रिक दिखता है, पुट tan x by 2 इज इक्वल टू t। सर डायरेक्टली 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना? हाँ जी, cos x को 1 माइनस टी स्क्वायर और sin x को 2 t पुट कर सकते हैं। जरा बताइए कैसे। tan x का फॉर्मूला सर आप ही तो बोले थे ना, डायरेक्ट। अरे हाँ, वो आपको बताया हो ना, इन बच्चों को बताना पड़ेगा ठीक से, क्योंकि कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चेतन बोला फिर भी नहीं समझ पाए, बेटा लोग समझ लीजिए। देखिए फंडा सिंपल है, आप लोगों को बता दे रहा हूं, याद ही रखिएगा कि जब जब आपको कहानी में 1 अपॉन लीनियर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन लीनियर में आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए सर a sin x प्लस b cos x प्लस का c फॉर्म में आ जाए। अब ये कैसे भी आ सकता है, a sin x b cos x, इसमें से कोई भी गायब हो सकता है, ये भी गायब हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये दो, हो सकता है। कल के दिन ये गायब हो जाए, बच जाएंगे ये दो, हो सकता है। कल के दिन कोई भी गायब ना हो, तीनों आ जाए, हो सकता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत साल पहले आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े रहोगे, sin x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ेंगे yes सर। sir. 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। फिर यहाँ पे आ जाता है cos x इज इक्वल टू, याद है तो बोल दीजिए आप लोग। yes sir याद है। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 माइनस। बेटा जल्दबाजी में गलत क्यों करते हो आप? minus sir 1 1 माइनस है ना, yes sir. 1 प्लस tan by 2। जरा tan x का बोलिए। tan x को भी लिख सकते हैं आप 2 लोग। tan x by 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। हाँ जी, 2 tan x बाई 2, फंडा यही है।
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा लोग कि ये जो आप साइन और इसका वैल्यू देख रहे हैं, तरीका बता दे रहा हूं, एग्जाम में डायरेक्ट करना, खुश रहोगे हमेशा, याद ही रख लो, सोचना ही नहीं है सर, अपन लिखेंगे और आंसर ला देंगे। ए इंटू, वैसे सच पूछूं तो इसका फॉर्मूला भी बता सकता हूं मैं, लेकिन बता नहीं रहा हूं क्योंकि करना जरूरी है। साइन एक्स का वैल्यू बेटा हो जाएगा 2 tan, और एक काम और है कि बेटा tan x बाई 2 को हम लोग t पुट कर देते हैं। जैसे ही आप tan x बाई 2 को t पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt, एंड यहां से dx का वैल्यू निकलता है बेटा लोग 2 dt डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 साइड गया, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जो होता है 1 प्लस टी स्क्वायर। सोचिएगा मैंने क्या लिखा है बेटा, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर अब क्योंकि tan x बाई 2 ही t है आपका, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा ना सर। Yes, ऐसा sir. क्यों किया? क्योंकि बेटा x और t अलग अलग दिखनी चाहिए। जब x को t पुट कर दिया आपने तो कहानी में अब t दिखना है, x नहीं दिखना चाहिए। आ जाते हैं, अब आपको सीधा सीधा दिख जाएगा सर कि साइन की जगह पे अपन लोग लिखेंगे 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर T square. प्लस में b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर T square. प्लस में c, कुछ नहीं Yes, सर रहने sir. दो, dx के जगह पे क्या रखोगे 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके बाद का कहानी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बेटा इसको सॉल्व करने जाएंगे आप लोग एलसीएम, ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चा एलसीएम लेगा। इट विल बी 2at प्लस में b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ए भाई, प्लस में c इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, और इंटू में 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा एक बात आपने नोटिस किया कि सर हर बार आप यही काम करोगे, जब Yes, आप sir. जब आपको ये दिखेगा आप तब तक ये फॉर्मूला लिखोगे, और उस हर बार आप tan x बाई t को t पुट करने जा रहे हो, मतलब सर कहानी घूम फिर कर यही आएगी कि आप dx की जगह पे ये लिखोगे, हमेशा ये वैलिड है। तो एक बात बताइए सर, आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? ये और ये कैंसिल कर दीजिए, और याद ही कर लो ना एक ही बात कि जो साइन के साथ बैठा है a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा 2t के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो रहा है सबका। देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, हो गया कि नहीं कैंसिल? Yes, Yes, sir. sir. पर ये सब तो बस दिखाने के लिए आए हैं, तो बस याद कर लो कि जब साइन होगा तो 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब कॉस होगा तो 1 माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब कांस्टेंट होगा तो 1 प्लस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा। फंडामेंटली हमेशा यही होगा, समझ गए? और सर dx किसके साथ रिप्लेस करोगे बेटा? dx रिप्लेस हो जाएगा 2 dt के साथ, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बार बार वही होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा लोग, अच्छा चीज बता रहा हूं कि कभी कभी सामने वाला आपसे मस्ती करने के लिए यहाँ पे 2x दे देगा, मतलब ये सिंगल एंगल में ना दे करके आपको डबल एंगल में फॉर्मूला दे देगा। तो आपको मालूम है सर, जब डबल एंगल में फॉर्मूला देगा तो ये 2 tan x बाई 2 ना होकर के 2 tan x हो जाएगा, और जब tan x होगा तो आप tan x को t पुट करेंगे। समझ रहे हो इस बात को Yes, sir. कि जब डबल एंगल आएगा तो सर आंसर आपका सिंगल एंगल में आंसर आता है। इधर 2x है तो आंसर आएगा इधर 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। एंड जब बेटा आप लिखोगे tan x इक्वल टू t, इट विल बी sec स्क्वायर x बाई sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। मतलब सर ये 2 तो आया ही नहीं, ये 2 ना आने से फर्क क्या पड़ा कि सर ये 2 नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये 2 आया ही कब था? जब ये मल्टीप्लाई हुआ था इस साइड। बात समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, तो sir. ध्यान देना कि जब ये हाफ एंगल में बोला जाता है, हाफ एंगल नहीं बोलेंगे इसको, ऐसा बोल सकते हैं कि सर अगर सिंगल एंगल में आया तो आप 2 dt से रिप्लेस कीजिए, और ये तो हमेशा ही आएंगे। यहाँ पे अगर tan x भी आता ना तो आप tan x को t ही पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बार बार साइन जो होगा 2t होगा, कॉस जो होगा 1 माइनस टी होगा, जो कांस्टेंट होगा 1 प्लस टी होगा, हर बार वही होगा। ओनली फर्क इसके dx में आपको देखना पड़ेगा कि dx में सर 2 dt आएगा कि नहीं आएगा, और ये आपको बताएगा sin x cos x। अगर sin x है तो 2 आएगा, sin 2x है cos 2x है तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए फिलहाल मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको सॉल्व करता हूं डायरेक्टली, ध्यान देना कैसे। चलिए बेटा लोग बता दीजिए मेरे को कि dt रिप्लेस होगा 2, फिलहाल t में है तो मैं u पुट कर लेता हूं, 2u du दिख जाएगा। साइन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था बच्चा लोग? साइन किसके साथ रिप्लेस हो रहा था? 2u के साथ। 2t.
टी में तो ऑलरेडी दिया है तो यू पुट कर हाँ लेंगे सर, अभी। 2u Yes, sir. कॉस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा? कॉस की जगह पे क्या One रखना plus- है? 1 वन plus माइनस यू स्क्वायर। एंड कांस्टेंट को किस क्या रखना है? 1 1 plus प्लस u टी square. स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस यू स्क्वायर। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. डायरेक्ट लिखो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बोर्ड में ऐसा मत करना, बोर्ड वाले आपसे बोलेंगे प्रॉपर वे में लिखो ऐसा। अब क्योंकि हम लोग जेई के बच्चे हैं तो जेई जैसा सोचेंगे। यू ने यू को मार दिया, बचा क्या? सर इंटीग्रेशन तो इजी दिख गया अभी। ऊपर में 2u du, नीचे आपको दिख जाएगा 2u प्लस 2, अब 2 कैंसल, बचा क्या बच्चा लोग? U divided by U plus. हम लोग का गलती है, बिल्कुल नहीं सर। 2u नहीं आएगा ना यहाँ पे, 2u थोड़ी आएगा यार। 2 dt था ना सिर्फ, देखो यहाँ पे 2 Yes, dt sir. था, मतलब सिर्फ 2 du आएगा, नथिंग एल्स। तो ये तो बस गलती हो गया अपन से, कोई दिक्कत नहीं। 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चा लोग 1/u+1, और इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा भारी है तो मैं बता देता हूँ। Sir, log U plus. अच्छा याद है आपको? log u plus 1 ln u+1, u हमारा कौन है? Yes, sir. Sir, u हमारा कौन है? चलिए मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो tan x by 2 प्लस सी। तो हाँ जी tan बेटा, t by 2 tan x by 2, वेरी गुड, क्या बात है? tan t by tan t by 2 है आज के डेट में, तो ये हो जाएगा ln tan t by 2, क्योंकि आपको बताया ना बेटा ये पुट करना होता है tan x by 2। Yes, sir. तो कहानी टी में थी, इंटीग्रेशन पहला यू कब किया? यू कब पुट किया? जब आपका dt था, तो टी में आपने पुट किया है। सो इट विल बी tan t by 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू x प्लस सी, और टी भी तो कुछ है, क्या है बताइए? tx प्लस वाई है सर, ध्यान दो, X plus Y. tx प्लस वाई है। yes sir ये हो जाएगा बेटा tan x प्लस वाई बाई 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू x प्लस सी, और आंसर आ गया। पूछ रही है क्या बात समझ में आई सबको बेटा लोग? अच्छा खासा इंटीग्रेशन sir. होगा। और एक बात और बता दो बेटा, मैं आपको बार बार बोला हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो एनसीईआरटी में दिया है बहुत अच्छा दिया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा दिया है। सो ट्राई करें कि Yes, बढ़िया sir. से उसको प्रैक्टिस करें। इंटीग्रेशन में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डू वन थिंग बेटा, जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं सबको कर डालो। एग्जांपल्स के बाद आप मिसलेनियस कर डालो, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, 2 दिन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में आप पैटर्न जब ऑब्जर्वेशन जब आपका सही हो जाता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट देखकर बोले सर ये पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ये हैबिट के थ्रू आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। ये क्वेश्चन आपको एक अलग फॉर्मेट में दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 इसको मानकर चलिएगा। यहां पे सीखने वाली बात यह है बेटा कि मैं इस क्वेश्चन को टाइप 1 मान के चलता हूं। सर आपने टाइप 1 बोला क्यों? जी बिल्कुल बताएंगे आपको। टाइप 1 बोलने का मतलब यह है बेटा कि अब की बार आपको ये तो दिख जाएगा सर कि लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे भी लीनियर फंक्शन, यहां पे भी लीनियर फंक्शन, लेकिन ये तो डिवाइड में है सर। तो डिवाइड में तो सर मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला थोड़ी देर बाद आएगा। ऑब्जर्वेशन थोड़ा परफेक्ट रखिए। आपको एक चीज नोटिस करोगे बेटा कि यहां ऊपर में लिखा है, रुक जाओ सर एक मिनट, ये है a1x प्लस b1y प्लस सी डिवाइड बाई a2x प्लस b2y प्लस सी। आप एक चीज नोटिस करो बेटा कि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम है, बोलिए हाँ कि ना? जब रेशियो सेम होगा तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर रेशियो सेम नहीं है तो उसके लिए आपको होमोजेनियस में टेक्निक बताया जाएगा करना क्या होता है। अब की बार रेशियो सेम है सर, आपको कैसे मालूम बेटा? a1/a2 कर लीजिए आप, Yes, x sir. के कोएफिशिएंट का डिवाइड कीजिए 1/2, y के कोएफिशिएंट को डिवाइड कीजिए -1/-2 दैट इज 1/2, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो करना कुछ नहीं है सर। दोनों बराबर चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं कि भाई रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, जैसा कि उसने बोला कि सर आप x माइनस वाई को t पुट कर दीजिए, बिल्कुल पुट कर देते हैं बॉस। इधर हो गया t + 3, और नीचे कोई बताएगा क्या होगा? 2 into t 2t परफेक्ट, 2t T + 5। अच्छा हमने गलती भी तो किया, कुछ क्या किया सर सर? 5/2 एक बार dy/dx थोड़ी होगा, ये तो बार बार आपको याद होना चाहिए ना कि जब आप Yes, x माइनस वाई, अब की बार x माइनस वाई पुट किया आपने t, dt divided by dx.
बिल्कुल यहाँ पे रख लेते हैं ना, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, सो इट विल बी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। Yes, sir. और जरा और आगे देखिए क्या बन रहा है बेटा, ये लो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना, 1. 1 माइनस 1 dt माइनस by डी टी बाई डी एक्स। यस, साइन में थोड़ा भी अगर दिक्कत करोगे इसका मतलब ये होता है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कम किया है, इसलिए जल्दबाजी में दिक्कत होती है और कुछ नहीं। केयरफुल रहिए, सावधान रहें, सतर्क रहें और कुछ नहीं। 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, बिल्कुल बढ़िया सर। अब बताइए क्या किया जाएगा? कुछ नहीं सर, सेपरेट करने के लिए पहले तो आप माइनस को हटाइए। सब बच्चे तो वही करेंगे ना यार, मैं भी वही करूंगा। तो यहां से डी टी बाई डी एक्स को आप लोग लिख सकते हैं बेटा लोग 1 माइनस टी प्लस 3 डिवाइड बाई कितना बोलिए, 2t प्लस 5। 2t plus 5. अब ये तो बिल्कुल मत बोलना सर नहीं होगा, फिर तो बेटा आप जादूगर हो। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस 5 माइनस t प्लस 3। इतना डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, आप थोड़ा बहुत एक दो स्टेप घपला करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन घपलाबाजी करते टाइम ध्यान दीजिएगा मिस्टेक ना हो, Yes, क्योंकि sir. आपका एक गलती पूरा सवाल खत्म कर देगा। सही करके गलती कर दोगे। 2t माइनस टी इज टी माइनस प्लस 8 डिवाइड बाई 2t प्लस 5। बेटा कैलकुलेशन सही जा रहा है कि नहीं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। Yes, sir. ठीक है. बिल्कुल सही जा रहा है सर, कोई दिमाग वाली बात नहीं है। अच्छा, अब t को सेपरेट करना है, x को सेपरेट करना है सर, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। मुझे कोई बताएगा बेटा क्या होगा? Sir, dt. dt, Yes, sir. Divided by t plus 8. यहाँ पे लिख दो 2t प्लस 5 Yes, sir. डिवाइड बाई t प्लस 8, यही होगा ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और लेफ्ट साइड में dx, कौन चला जाएगा? dx सर। dx. ऐसा Yes, मिलते सर खुशी की लहरें दौड़ गई सर। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। मैं देखो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहा हूं सर, क्या है क्या नहीं, बस अपना मकसद वही है सर, वेरिएबल सेपरेट करो, काम खत्म। थ्रू आउट द होल डिफरेंशियल इक्वेशन अपना टारगेट यही है कि सर अलग अलग करो बस। अच्छा, ये तो थोड़ा टफ है, कैसे करोगे आप इसको? Sir, इसको separate एक बार करो. देख लेते हैं यार, कहीं पे गलत तो नहीं है अपना, नहीं होना चाहिए गलत। अगर गलत हो गया तो आप लोगों ने गलती किया है, आपको लग रहा है गलती की है हम लोग? हाँ सर गलती की है, सोच के देखो जरा। मेरे को 8 आया तो भी मेरे को डाउट हो गया सर, ये दिक्कत है बेटा। ये -3 सर -3 होगा. -3 हो जाएगा, परफेक्ट। कैलकुलेशन इसलिए बोला देखते रहो यार, मैं बोलते रहता हूँ ना इसलिए मेरे से दिक्कत हो जाता है। प्लस का 2, हाँ जी, और इधर जो आएगा t प्लस 2, नथिंग एल्स। +2 देखिए स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए थोड़ा यहाँ पे, Yes, टोटली डिपेंड करता है आपके इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस पे। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर लीनियर बाय लीनियर है, बेटा लीनियर बाय लीनियर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला भी होता है, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन याद कीजिए कि मैंने पार्शियल फ्रैक्शन जब पढ़ाया था आप लोगों को क्लियरली बताया था कि बेटा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो जाए आप डिवाइड कीजिए, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए आप डिवाइड कीजिए। उसको बोला था हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, याद कीजिए। याद आ रहा है कुछ? yes, sir. Yes, sir. लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे तो बेटा यही से कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग हर दिन। पिछले का लेक्चर यार समझ में आना चाहिए आपको। फिलहाल थोड़ा सा अगर स्मार्टली खेलोगे बिना डिवाइड किए भी काम चल सकता है। Yes, sir. कैसा बोल रहे हो सर आप, समझ में नहीं आया? कोई मुझे बताएगा? बिना डिवाइड किए काम चल जाएगा अपना। हिंट दे रहा हूं, ट्राई करो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाए। है आइडिया कोई? है ना सर? बिल्कुल है। क्या है सर? सर 2 से मल्टीप्लाई करो और परफेक्ट, +1 क्या बात है यार, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वो बोल रहे हैं सर ये काम कीजिए आप, ये आपको फाइव दिख रहा है, दुनिया वाले को बेवकूफ बनाने के लिए फाइव दिया गया है। ये 4 है और प्लस में 1 है, ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसा ही है। नीचे कौन है सर? t प्लस 2। बोलो ना IQ ठीक ठाक रखो मैथ सॉल्व करते टाइम। x का ये थोड़ा टफ है तो इसका इंटीग्रेशन में बार बार कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद 2 कॉमन लेना, दुनिया वही करेगी सर। 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे, यहां बच जाएगा आपका t प्लस 2 बाई डिवाइड बाई t प्लस 2 dt, और उधर बच जाएगा बेटा क्या बच जाएगा? 1/t प्लस 2 dt। कहीं पे भी हम लोग डिवीजन का मदद नहीं लिए। एंड ये कितना हो गया बेटा लोग? 2t प्लस में, इसका टफ है मेरे को मालूम है, आप नहीं बता सकते। t plus 2. t इज इक्वल टू x प्लस c। क्या कहानी में t चाहिए बेटा? ये मैंने x लिख No, दिया है, sir. यहाँ पे t लिखना था मुझे।
क्या Yes, आपको sir. टी चाहिए क्या? नहीं सर, No, बिल्कुल sir. नहीं। कहानी X एक्स और वाई minus y. एक्स और वाई पुट क्या किए हैं टी की जगह पे? X minus y. एक्स माइनस वाई, वेरी गुड। 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस में ln एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। जरूरी है तो आप एक काम कीजिए बेटा कि इसको इधर लेके आके सॉल्व कर लीजिए, बच्चे का काम रह गया। या तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे आंसर छोड़िए, जितना सॉल्व कर सकते हैं आप कर लीजिए। समझिए मैंने क्या बोला? Yes, sir. बेटा ये 2x है ना, उधर x को लेके आ जाइए। Yes, या sir. तो एक काम कीजिए 2y को उधर भेज दीजिए आप, और बाकी सबको इधर लेके आ जाइए। y इक्वल टू समथिंग क्रिएट कर दीजिए, जहां पे छोड़ना यहाँ पे छोड़िए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। बात समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ तो गया सर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वैसे ये आप लोगों का होमवर्क है, इतना जो इंग्लिश में लिखा है ना मैंने आप लोगों के लिए ऐसे लिख के लाया है, इधर सॉल्व करके लाना है, एटलीस्ट फाइट करके आना है, नहीं आया फिर भी। Yes, sir. यस वी हैव क्वेश्चन जो डरा देगा देख के। थोड़ा दिमाग लगाइए और बोलिए सर क्या किया जाएगा। मैं बोला ना भूल जाओ दुनिया में क्या सीखा क्या नहीं सीखा। सर, डू पहले वन इसको थिंग, minus मकसद नहीं भूलना है आपको। वेरिएबल सेपरेट करना है, नथिंग एल्स। वेरिएबल सेपरेट करना है, नथिंग एल्स। Yes, sir. dy by dx. और सोचिए क्या पुट किया जाएगा क्या नहीं पुट किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन में लाइए यार, थोड़ा सोचिए। सर एक्स वाई को टी पुट कर दो। परफेक्ट, क्या बात है, सीधा सीधा दिख रहा है ना सर। एक्स वाई को टी पुट कीजिए आप। नहीं समझे आप? Yes, sir. x y. नहीं समझे? अब समझ लीजिए, आपको फंडा बता देता हूं एक दो। देखिए भाई, वैसे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले का ऑब्जर्वेशन इतना सही होना चाहिए कि क्वेश्चन देखकर समझे सर क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है। फिलहाल एक ऑब्जर्वेशन था सर एक्स वाई की कहानी चल रही है, लेकिन एक जगह और था कि सर जब y है तो dx है और यहाँ पे x है तो dy है। देखो खूबसूरती से सवाल को डिजाइन किया गया है। किया क्या जाता है बच्चे लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, फिलहाल मैं आपको बता दूं, आपको एक फंक्शन यहां पे दिखेगा, ध्यान से समझिएगा। एक फंक्शन यहां पे दिखेगा जो x और y दोनों के फॉर्म में होगा। जैसे यहां पे देखिए x और y दोनों के फॉर्म में फंक्शन है, और बगल में उसका y इंटू डी एक्स दिख जाएगा। प्लस में दूसरा फंक्शन देखेगा जो एक्स वाई के फॉर्म में होगा। सर सेम फंक्शन क्यों नहीं देख सकता है? बेटा जब सेम फंक्शन दिख जाएगा तो आप कॉमन नहीं ले लोगे? सामने वाला इतना बेवकूफ है, अलग अलग ही देगा ना। अगर सेम दे दिया तो कॉमन ले लीजिए, खत्म कर दीजिए कहानी। फिर आपको x इंटू डी वाई दिख जाएगा। पहला ऐसे टाइप के क्वेश्चन में किया गया जाता है पुट एक्स वाई इज इक्वल टू टी। हर बार यही कहानी आएगी सर। हाँ जी, इसलिए डायरेक्ट मैंने बोला बेटा डायरेक्ट सोचो, आप लोग सोच लोगे कि क्या पुट करना है। मुझे ये याद नहीं कराना था, आपको बताना था कि आप क्वेश्चन देखकर समझो कि सर एक्स वाई को टी पुट कर दीजिए आप। इसके बाद क्या करेंगे सर? बेटा डिफरेंशिएट, दुनिया वाले वही Differentiate करते हैं। करेंगे। एक्स डी एक्स प्लस वाई। एक मिनट सर, ये क्या किया आपने? ये क्या किया है सर? एक्स डी एक्स क्यों लिखा सर? Differentiate. प्रोडक्ट रूल एक्स का डेरिवेटिव तो Yes, sir. सर क्या किया, वापस समझाइए जरा, एक्स डी एक्स। सोचिए जरा बेटा, गलत है कि सही है? टेक 5 seconds and then think. सोच लिया? क्या सही है? Yes, sir. सही। Perfect. Remember this point. X dx plus y dy is a derivative of xy. Exact differential में आपको बताऊंगा ये सारा चीज, इसलिए सर, इसका वहां पे भी याद formula करना, होता यहाँ है पे भी ना? याद करना। हाँ जी बेटा, सर मतलब इसको फॉर्मूले से लर्न रखा था हमने। बिल्कुल आपको मतलब एज अ फॉर्मूला इसको याद रखना है। यस सर। पहले मैं बोल ये रहा हूं, ये डेरिवेटिव किसका है बेटा? ये एक्स वाई का है। यस सर। x इंटू वाई का है, u इंटू वी रूल पे तोड़ देंगे, x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, वाई। ये लिखते हो ना आप, यस सर। dy बाई डी एक्स प्लस में y इंटू Y डेरिवेटिव ऑफ x। यस वाई y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है बेटा क्या? 1 dx बाई dx जो 1 होता है। यस सर। समझे? डेरिवेटिव sir. ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर एक बात बताइए आप,
अच्छा मैंने x dx लिख दिया ना, मेरी गलती है, यहाँ पे y होगा। वही तो सोच रहा हूँ यार, ये मैंने क्या सिखा दिया है। हाँ जी ये होगा, सीधा सीधा दिख भी रहा है। सर एक बात बताइए, फिर आपने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पे तो आपको 1 लिखना चाहिए था कहीं पे, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। कहाँ पे 1 आएगा? यहाँ पे 1 आता सर, dx की जगह पे 1 आता, क्यों नहीं लिखा? बेटा इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब दुनिया वाले मांगेंगे नीचे dx दो तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो। आप समझ में आया? वैसे आप देख भी सकते हो सर कि कुछ नहीं, यहाँ पे भी dt बाई dx ही आता है ना, तो यही dx यस सर। सिंपल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल टाइम की लिमिटेशन है, अपन इस सारे क्वेश्चन को बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। उसके बाद बेटा एक काम और करना होता है, ऐसे 2-3 काम अभी और करने हैं, समझ लीजिए। पहला काम पुट एक्स वाई इक्वल टू टी। सेकेंड काम, ये हर बार वही आएगा, क्योंकि हर बार ये पुट करोगे तो हर बार यही आएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आपकी मर्जी है पसंद कौन है, एक्स डी वाई पसंद है, वाई डी एक्स पसंद है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। बोलिए मैं किसको पसंद करना x चाहेंगे? dy। एक्स डी वाई को पसंद कर लीजिए। तो बोलिए बेटा भाई XDY। साहब आप इधर आइए और इसको लेके जाइए उधर, डी टी माइनस वाई डी एक्स। वाई डी एक्स। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। अच्छा Yes, एक sir. चीज और, एक चीज और, जब जरूरत पड़ा मेरे को तो मैं वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी माइनस एक्स डी वाई भी लिख दूंगा, या तो ये जो मर्जी यूज कीजिए। ऊपर से आप t को, सॉरी x को t बाई वाई लिख सकते हैं, y को t बाई x लिख सकते हैं। टोटली Yes, आप sir. डिपेंड करते हैं सर कहानी में कौन सा नीड है। सर हमको कैसे समझ में आएगा कौन सा नीड है? बेटा यहां से आपको पता चलेगा आप किसको रखे हो, और आपको आगे पता चल जाएगा सर किसको रखें किसको नहीं रखें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वो जो चीजें हैं ध्यान देने वाली मैं आपको वही बता रहा हूं। फिर आगे क्या करना है सर? कुछ नहीं, 3 काम है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर पहला काम कौन सा? एक्स वाई को टी पुट करना है, ठीक है सर। सेकंड काम क्या है सर? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके करेंगे क्या कि दोनों में से कोई एक को रखिए, बाकी को भेज दीजिए। थर्ड काम क्या था सर कि जैसा जरूरत पड़ा, एक्स को नीड है टी बाई वाई रखिए, वाई का नीड है टी बाई एक्स रखिए, और कहानी सिंपल हो जाएगी। अच्छा ऐसा है सर? हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए सॉल्व करते हैं कहानी को, मेरे साथ रहिएगा। इधर दिखेगा टी क्यू प्लस में टी स्क्वायर प्लस में टी और प्लस का 1। फिलहाल मैं वाई डी एक्स ऐसा ही लिख रहा हूं और छोड़ रहा हूं अभी, ताकि मेरे को आपको कुछ चीज दिखानी है। प्लस में टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1, और यहां पे लिख रहा हूं एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। परफेक्ट एकदम। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। नो सर। एक बात ध्यान देना बेटा कि आप अगर वाई डी एक्स को हटा रहे हो तो हटा दो, इसको एज इट इज रखो। अब ऐसा मत करना सर दोनों को ही हटा दिया, बिल्कुल नहीं। किसी एक को हटाना है, किसी एक को सेम रखना है। बोलिए किसको हटाना है? किसको भी हटाना है? किसको? वाई वाई। वाई डी को हटा दो, यस हटा यस दो सर। वाई डी को हटा दो। अब आपसे ही पूछ लेता हूं बेटा, अगर वाई डी को हटाऊंगा तो रखूंगा क्या मैं? सर dt माइनस डी टी। ये रहा ना सर, ये रहा ये। यस सर डी टी माइनस एक्स डी वाई। परफेक्ट, dt माइनस x dy। dy। सर इसको भी हटाना है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको पता चलेगा सर एक्स डी वाई मैंने क्रिएट कर दिया इस बार। यस सर। नहीं समझे? सर आगे समझे सर। देखा पीछे ये वाला? यस सर। इसलिए मैंने बोला बेटा एक को रखो दूसरे को भूल जाओ। अच्छा एक चीज और सर आपने बोला था कि पहला काम एक्स वाई को टी पुट कीजिए, दूसरा काम डिफरेंशिएट कीजिए, जिसको रखना है रखिए, बाद में हटा दीजिए। थर्ड काम भी तो बोला था आपने। यस सर। क्या बोला था? कि सर एक्स को और वाई को जब जरूरत पड़ेगा अपन लोग रखेंगे, एक्स को रखेंगे टी बाई वाई, वाई को रखेंगे टी बाई एक्स। सर आपको कैसे समझ में आया सर एक्स को हटाना है कि वाई को हटाना है? बेटा सामने वाला ही बोल रहे हैं आपसे कि एक्स डी वाई है। आप सोचिए कि क्या एक्स का इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन ही है अपने को। सर क्या एक्स का इंटीग्रेशन आप वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सर एक्स को लिखोगे क्या? एक्स को लिखेंगे बेटा टी बाई वाई। ओ अच्छा, टारगेट सर आपका ये है कि अब कहानी में एक्स को हटा देना है पूरे वाई और टी के। देखो मकसद देखो मेरा, मैंने कहानी में टी और एक्स, अभी यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, टी भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है। किसको हटाना है सर?
तुरंत दिमाग से सोचो कि सर आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक बार dt के रिस्पेक्ट में, एक बार dy के रिस्पेक्ट में, तो सीधा आपको दिख जाएगा सर इसको हटा दीजिए आप। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। वंस अगेन पहला काम एक्स वाई को टी पुट कीजिए, दूसरा काम डिफरेंशिएट कीजिए, किसी एक को रखना है रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। वाई डी एक्स को रखना है रखो, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ो सर? क्योंकि बेटा पीछे वाला मैं क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो सर अगर मैं यहाँ पे एक्स डी वाई को रखता तो वाई डी एक्स क्रिएट होता यस सर। रख के देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको वाई डी एक्स। यस सर। किसी एक को हाथ लगाना, दूसरे को छोड़ देना। सर सेकेंड काम, थर्ड काम क्या था आपका बेटा? अब सोचो कि मेरा इंटीग्रेशन dt और dy के फॉर्म में है। x तो बिना काम का है ना सर, x तो कांस्टेंट जैसा होने लग जाएगा, लेकिन x तो वेरिएबल है तो उसको हटाना पड़ेगा वेरिएबल के फॉर्म में। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? x कांस्टेंट नहीं है, x वेरिएबल है, लेकिन जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x कांस्टेंट बन जाएगा। तो बेटर क्या है सर, x को y का फंक्शन बना दो आप। तो सर x को y का फंक्शन कैसे बनाएंगे बेटा? t बाई वाई आपके लिए रेडी है, चिल्ला के बोल रहा है बेटा रख मेरे को तू। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। बस दो लोग बोल रहे हैं यार, बाकी सब सो रहे हैं। सर लास्ट sir. वाला स्टेप बताओ। यस सर। यस सर। यस बिल्कुल बता रहे हैं बेटा, वापस उसको ही कॉपी किया मैंने। लो जी, ये रहा सवाल। अब मेरे को पर्सनली ये सवाल बहुत पसंद आया, क्योंकि हर स्टेप में दिमाग लगता है, हर स्टेप में दिमाग लगेगा इसके। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि अभी आपका जो इंटीग्रेशन करोगे ना, फाइनली अपना मकसद क्या है? इंटीग्रेट। मैंने बोला मकसद नहीं बोलना भाईजान, मकसद क्या है अपना? कि सर dt एक साइड, dx एक साइड, या dy एक साइड। फिलहाल यहाँ पे तीन लोग सर वेरिएबल का काम कर रहे हैं, dt भी है, x भी है, dy भी है। हटाओगे ना किसी को? किसको हटाओगे सर? dt को हटा सकते हैं? नहीं सर। dy को हटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि dy है ना, उसको इंटीग्रेट करोगे y बनेगा कल के दिन। x को हटा सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर dx तो है ही नहीं। अब x के लिए इंटीग्रेशन करने के लिए बचा ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो अब मेरा थर्ड काम क्या रहेगा बेटा? इस x को भी हटाइए सर। x को कैसे हटाएंगे? t बाई वाई। अच्छा मतलब सर इसको भी हटाना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल, t बाई वाई। क्या बात है सर, बेटा अभी क्लियर है आपको? यस सर। अब आपको Yes, पूरा sir. क्वेश्चन Yes, में sir. नजर आएंगे, या तो t या तो y। समझ गए आप? यस सर। हाँ जी सर, दिमाग अच्छा खासा यूज हुआ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हूं कि थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए। आगे का बोलते जाइए। अब क्या करेंगे अपन? कुछ बोल सकते हैं आप लोग? नहीं बोल सकते सर, आप ही बोल दो, आप ही बोल दो सर। यू पुट कर दो। हाँ जी इसको यू पुट कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, वैसे आपको आता रहेगा बेटा। यहाँ पे दिखेगा आपको टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे दिखेगा t प्लस 1। पक्का सर? हाँ देखिए, सर। दिख गया? हाँ जी सर दिख गया। इधर क्या दिख रहा है आपको? dt माइनस टी बाई वाई डी वाई। अच्छा ऐसा सर? हाँ जी बिल्कुल दिख गया। अच्छा ओके, आगे 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 बोलिए आप। क्या आपको दिख रहा है सर? टी स्क्वायर माइनस का 1 और t माइनस का 1। बोलिए हाँ कि ना जी सर? बिल्कुल दिख गया सर। यस सर। dy इज इक्वल टू 0। ओके, चमक गया सर। अच्छा अब एक चीज गौर से देखिएगा बेटा, अगर मैं t प्लस 1 को कॉमन ले लूं, क्या यहां से t प्लस 1 कॉमन आ जाएगा? आ जाएगा। क्या यहां से t प्लस 1 कॉमन आ जाएगा? यस t सर। माइनस 1। यस सर। स्क्वायर माइनस 1 है ना, t माइनस 1 t हाँ, प्लस 1। t तो प्लस ओवरऑल t प्लस 1 कॉमन आया कि नहीं आया? यस सर। आया। देखिएगा ध्यान से बेटा, मैं ये बोल रहा हूं t प्लस 1 एक कॉमन ले लिया मैंने, और इधर बच गया t स्क्वायर प्लस 1 dt माइनस में t बाई वाई डी वाई, प्लस में क्या बचेगा? नेक्स्ट वाला आप बता दीजिए। t माइनस t 1 माइनस 1 बचेगा। होल स्क्वायर, वेरी गुड, क्या बात है। इधर आगे बेटा t बाई वाई डी वाई। बस इतना ही चाहिए था आपसे। अब मालूम है बच्चे लोग क्या करते हैं? इसको उड़ा देते हैं, इधर जीरो के पीछे भेज देते हैं। भाई भेजना नहीं होता है, वेरिएबल है वो। कांस्टेंट को भेज सकते हो, वेरिएबल को नहीं भेज सकते हो। तो एक सोल्यूशन निकल के आता है यहां से कि सर देखो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं सर, या तो एक 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। एक सोल्यूशन क्या आ रहा है? देयरफॉर t प्लस 1 इक्वल टू 0 इज वन सोल्यूशन। समझ गए? अब t कौन है सर? t आपका एक्स वाई है, मतलब एक फंक्शन आपका ऐसा बन जाएगा। एक यस सर। फंक्शन जो बना, ये बना सर x प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0।
एक्स वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू -1/x। Yes, sir. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेगेटिव, समझे? तो अगर गलती से आपने Yes, t sir. + 1 को उड़ा दिया तो एक सोल्यूशन मिस कर जाओगे, दूसरा सोल्यूशन आने के लिए रेडी है। और अपने आप में एक सीख देके जा रहे हैं आपको कि सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू का सवाल आता है जब ये एप्लीकेशन बेस्ड नहीं, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उस टाइम पे पूछा जाता है कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है? नहीं, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि 2 सॉल्यूशन तो मैंने खुद लाकर दिखा दिया। बात समझ में आया आपको? Yes, sir. सॉल्यूशन Sir. ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट यूनिक, समझ के लेना। और वैसे समझ भी सकते हो सर, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब सर फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व कौन है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन खुद में यूनिक नहीं होता है। देखिए वहां कई सारे फंक्शन का देख रहे हो, प्लस सी आता है, सी चेंज करते जाओ, इंटीग्रेशन याद है ना आपको? छोड़िए, मैं कुछ ज्यादा दूर चला गया। सेकेंड इक्वेशन आने के लिए रेडी है सर? आ गए हैं आप? यस सर, आगे। यस सर, गुड इवनिंग सर। 1 मिनट सर, बस मैं इनको हिंट देके चला जाऊंगा। नो प्रॉब्लम। अब जरा देख लीजिए कौन कहां पे जा रहा है, कौन कहां पे नहीं जा रहा है। एक चीज तो आपको दिख जाएगा बेटा कि dt वाला सर एक ही है, t² + 1 dt, और बाकी को मैं उधर भेज रहा हूं। बाकी को उधर भेजूंगा तो देखिए क्या बनेगा, t² + 1 t/y dy minus e t minus -1 square t/y dy इज इक्वल टू 0। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए? नहीं। वेरिएबल सेपरेट कर लोगे? हाँ जी सर, कर लेंगे। Yes, कैसे sir. बेटा? dy/y कॉमन दिख रहा है, बोलते जाओ साथ साथ। ये मैं इक्वल टू Yes, 0 sir. करके गलती कर दिया यहाँ पे। 2 0 कैसे आएंगे सर, पागल हो आप? नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। क्या आपको बेटा dy/y कॉमन दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना दिखा। सर? रखते क्यों हुआ? dy/y Perfect. common. अच्छा जी, यहाँ पे बता दीजिए आप लोग, t² 1 dt और t को नीचे भेज दूंगा मैं? हाँ सर, भेज दो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो भेज के मिलेगा क्या आपको सर? बेटा मिलेगा t² + 1 माइनस t - 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। हाँ जी सर, मिलेगा। Yes, sir. और इज इक्वल टू में 1/y dy। समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी सर, Yes, आया। sir. कभी मैं जिंदगी में बोला रहेगा इसको सॉल्व करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। फिलहाल आपको दिख रहा है सर 2t² आ जाएगा। 2t क्या 2t बात आता है? सर। 2t आएगा, 2t आएगा, नीचे वाला t मल्टीप्लाई होगी 2t² आएगा। बेटा 3-4 हाँ। दिन लगता है इसको सोचने में, सोच लेना 3-4 दिन जब आपको छुट्टी मिलेगा तब, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे 2t आंसर आएगा। हाँ सर। बेटा ये a - b को होल स्क्वायर पे ओपन कर देना यार। तो ऊपर है t² + 1 dt, नीचे है 2t²। ये 2t दिया और एक t इधर बैठा है, 2t² और फिर dt इज इक्वल टू 1/y dy। ऐसा देखते सर हम लोग खुश हो गए। क्यों सर? इंटीग्रेट कर भाई। Yes, sir. मकसद यही है ना, मकसद नहीं भूलना भाईजान। हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे आ जाइए और आगे का स्टेप आप ही बता दीजिए। स्प्लिट कर दें? हाँ सर, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बेटा जब डिनोमिनेटर सिंगल दिखता है स्प्लिट कर दो। यस सर। t/2 t One square upon by मैं लिखूं 2. 1/2t? हाँ सर लिखो ना, Yes, कौन sir. मना कर रहा है आपको? प्लस फिर? 1/2t। -1/2t। 2t. हाँ सर, क्या क्या वापस ऐसा आएगा? बिल्कुल। यस सर, ये आएगा। 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होगा। -1/2। Yes, sir. Yes, sir. ln y प्लस का c। सर t में आंसर चाहिए क्या? नहीं। तो किस में चाहिए सर? x y में। तो t को तो रखे थे xy/2 -1/2xy इज इक्वल टू ln y। ln y ln y प्लस c. का c। हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया है सर आपका सवाल। उसके बाद बेटा आगे का कहानी आपकी जुबानी कर लेंगे। Yes, sir. अब Yes, आगे sir. क्या करना है बेटा? 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। यस। Yes, sir. वैसे आंसर यहाँ पे भी छूट के दुनिया वाले बुरा नहीं मानेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है? हाँ सर, Yes, आंसर sir. लिखिए, आप खुश रहिए। बात समझ में आई सर? बिल्कुल आ Yes, गई। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये सवाल जो था बेटा हर स्टेप में दिमाग यूज किया, और जहां जहां पे गलती आप लोग कर सकते हो मैंने आप लोग को हाईलाइट करके बता दिया है। बेटा कहां पे पहला गलती कहां पे करोगे आप लोग? पहला गलती कहां पे करोगे? लर्निंग क्या था? वंस अगेन जस्ट आई वांट टू रिपीट फॉर अ मोमेंट ओनली। एक्स वाई को टी पुट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, दोनों चेंज नहीं करना है। पहला लर्निंग सर, दोनों चेंज मत कीजिए, या तो वाई डी को चेंज करो या तो
एक्स डी वाई को चेंज करो। उसके बाद आपको दिखेगा सर कहानी में 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, टी भी है, वाई भी है और एक्स भी है। एक को हटाइए, किसको हटाओगे सर? जो डी टी और डी वाई है, तो बेचारा एक्स ही बच गया, उसको हटाइए। सर एक्स को हटाएंगे कैसे? भाई साहब इधर तैयार है वो, निकाल दो उसको बाहर, निकालेंगे, कहानी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि सामने वाला कॉमन आ जाए, और कॉमन आकर आप बोलोगे सर जीरो के पास गया, जीरो बन गया। नहीं, सॉल्यूशन है वो, सॉल्यूशन है, भूलना नहीं। x प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस है। और लर्निंग इज कि वन डिफरेंशियल इक्वेशन मे हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल आई। Yes, कल sir. स्टार्ट करेंगे Sir. बेटा। एक काम कीजिए, ये पीडीएफ आपके पास नहीं जाएगा, सो टेक स्क्रीनशॉट वेरी फास्ट। Yes, sir. Sir, starting. यस, यही है। अच्छा, चाहिए आपको पूरा? ठीक है, फिर मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। Yes, sir. आपको क्वेश्चन का हिंट भी चाहिए, मैं भेज दूंगा। भेजना कल पढ़ेंगे, कल तो नहीं, परसों पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, होमोजेनियस इक्वेशन। sir. कहानी आगे बढ़ती जाएगी और बस मजेदार चीज है और कुछ नहीं। मकसद क्या है अपना? वेरिएबल से एक ही मकसद है अपना Yes, sir. ये कहानी में।